हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास रहेगी हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसका हरियाणा का गठन कि हरियाणा बना कैसे। ठीक है, तो आज से हम हरियाणा जीके की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। पहले इसकी 4-5 क्लास मैं ले चुकी हूँ हरियाणा जीके की, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो फिर से एक बार फिर सीडी के साथ साथ हरियाणा जीके को भी हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जो टेट एग्ज़ाम वगैरह हैं वो आने वाले हैं, तो इसलिए साथ में हरियाणा जीके को भी लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो पहली क्लास होगी हमारी हरियाणा का गठन कि हरियाणा बना कैसे था। पहले तो इसी के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, लेकिन उससे पहले हरियाणा किसका पार्ट होता था और कैसे कैसे ये बना, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हरियाणा था वो दिल्ली का भाग होता था। दिल्ली से पहले यूपी वगैरह का भी ये हिस्सा रहा है। ठीक है, तो लेकिन 1803 में फिर एक सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। ठीक है, और उसमें क्या किया था, मराठों ने हरियाणा को अंग्रेज़ों को दे दिया था इस संधि के अकॉर्डिंग। तो कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, कई बार ये पूछा भी गया है कि किस संधि के बाद जो हरियाणा है वो अंग्रेज़ों को मिल गया था। तो वो थी सुरजी अंजन गांव की संधि थी, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेज़ों का अधिकार नहीं हुआ था। 1803 में पूरी तरह से अधिकार हुआ था। 1809 और 1810 के बीच में पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था हरियाणा पे। और उस टाइम भी हरियाणा एक अलग स्टेट नहीं बना था। उस टाइम भी क्या था, 1857 की जो क्रांति हुई थी तब तक भी हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पहले हरियाणा और पंजाब एक ही थे, बाद में अलग अलग हुए हैं दोनों। ठीक है, तो वर्तमान, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो वर्तमान हरियाणा है वो हरियाणा बनने से पहले किसका हिस्सा था। तो जो हमारा ये अब हरियाणा है, ये हरियाणा बनने से पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। एक एक जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं इनमें एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से रीड करने हैं ये नोट्स। हो सके तो आप अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर लेना वीडियो देख के, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। लेकिन हरियाणा तो पंजाब का हिस्सा था। तो लेकिन यहाँ पर जैसे फिर दो भाषा बोलने वाले लोग हो गए। जैसे जो पंजाबी थे वो पंजाबी लैंग्वेज बोलते थे, और जैसे कई थे, जैसे कई लोग जैसे हिंदी बोलते थे। वैसे हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। हरियाणवी तो हमारा क्या है, एक डायलेक्ट है, लेकिन भाषा तो हमारी हिंदी है ना। तो भाषा के आधार पर विरोध शुरू हो गया था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर विरोध शुरू हो गया कि भाई पंजाब, जो पंजाबी बोल रहे थे वो चाहते थे कि भाई सारा जो काम है, जो भी मतलब स्टेट का जो भी काम चलेगा वो पंजाबी में चलेगा। लेकिन जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि नहीं, सारा काम हिंदी में होगा। तो इस वजह से भाषा के आधार पर क्या हो गया था, विरोध होना शुरू हो गया था। तो लोगों ने बोला कि नहीं, हमें तो अलग से, हमारा अलग, पंजाब से हमें अलग कर दो, हमारा अलग स्टेट बना दो। तो इस तरह से लैंग्वेज के आधार पर क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया। फिर 1925 में एक पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली सम्मेलन में सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी, मांग उठाई थी हरियाणा को अलग करने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर्वप्रथम हरियाणा को अलग करने की मांग किसने उठाई थी। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी दिल्ली सम्मेलन के अंदर। फिर 1948 में, फिर 1947 में क्या होता है, जो भारत है वो आज़ाद हो जाता है। तो 1948 में जो पहले सीएम बनते हैं तो वो थे भीमसेन सच्चर। तो लोगों ने बोला कि हमें तो भाई अलग होना है, भाई हरियाणा को अलग करो, पंजाब को अलग करो। तो सच्चर ने क्या किया, एक सच्चर फॉर्मूला निकाला, और उसने क्या बोला, ये होता है ना कि जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हों, उनके विचार ना मिल रहे हों, तो जो बड़ा होगा वो क्या बोलेगा, मान लो कोई बड़ा समझदार व्यक्ति हो, क्या बोलेगा कि भाई तू अलग रह ले, तू अलग रह ले। भाई लड़ाई से तो पीछा छुड़ाएगा ही उनका। तो ऐसे ही भीमसेन सच्चर ने क्या किया कि लोगों को बोला कि भाई जो हिंदी बोलने वाले हैं वो थोड़े अलग हो जाओ, पंजाबी बोलने वाले वो थोड़े अलग हो जाओ।
लेकिन ये तो समस्या का कोई हल नहीं था, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, और ये मतलब भाषा के आधार पर हरियाणा, ये नहीं है कि भाषा के आधार पर हरियाणा ये अलग स्टेट बना है। उस टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट बने थे, भाषा के आधार पे अलग हो रहे थे। ठीक है, तो मतलब ये नेशनल लेवल पे ही चल रहा था ये। तो जो सच्चर फॉर्मूला है ये कब आया था, 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, फिर 29 दिसंबर 1953 को क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग। जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है ये नेशनल पूरे इंडिया के लिए बना था। इस आयोग के ये आधार पर जो राज्य थे वो बन रहे थे। तो और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे फजल अली थे, और उन्होंने मतलब आयोग को, इस आयोग का नाम दिया था फजल अली आयोग। और 1956 तक है ना, भाषा के आधार पर कितने राज्य बन चुके थे, 14 स्टेट है वो बन चुके थे। तो नेक्स्ट आता है, तो लोगों ने जैसे आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हमारा अलग स्टेट बनाओ, अलग स्टेट बनाओ। तो 2 व्यक्ति थे, बलवंत राय तायल और मास्टर तारा सिंह। जो बलवंत राय थे वो तो हिंदी बोलने वालों के साथ थे, और जो मास्टर तारा सिंह थे वो पंजाबी बोलने वालों के साथ थे। तो वो जैसे अनशन पे बैठ जाते हैं कि जब तक हमें अलग नहीं किया जाएगा हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसे वो जिद करके बैठ जाते हैं। तो अगर ऐसे आंदोलन वगैरह हो जाता है तो ये बात तो संसद तक तो पहुंचती है। तो उस टाइम पे संसद के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार हुकुम सिंह। तो उन्होंने बोला कि एक आयोग का गठन करो और इनको अलग करो, भाई बहुत हो गया, इनकी जो बातें हैं बहुत सुन ली, अब इनको अलग करो और ये खेल ख़त्म करो। तो वे उन्होंने आदेश दे दिया। तो सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जे.सी. शाह आयोग का गठन होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये जे.सी. आयोग के जो मेंबर थे, कमेटी मेंबर थे, वो कौन कौन थे। तो इसमें 3 मेंबर थे, जे.सी. शाह, एम.एम. फिलिप और एस. दत्ता। इन तीनों ने मिलकर एक आयोग का गठन किया था, और ये गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। ठीक है, मतलब 23 अप्रैल 1966 को क्या बना, सीमा आयोग बना। सीमा आयोग मतलब कि भाई दोनों हरियाणा की अलग सीमा कर दो, पंजाब की अलग कर दो, इनको कर दो अलग भाई। तो फिर अगर नया स्टेट बनता है तो साथ के साथ क्या होता है, संशोधन भी करना पड़ता है। तो 18 सितंबर 1966 को हमारे संविधान में क्या हुआ, 18वां संशोधन होता है। ठीक है, तो इस 18वें संशोधन के आधार पे फिर 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो अलग स्टेट बन जाता है, और ये 17वां राज्य बनता है। ठीक है, इससे पहले जो 16 स्टेट है वो बन चुके थे, तो ये 17 स्टेट बनता है हरियाणा। तो हरियाणा को फिर पंजाब का कितना हिस्सा मिलता है, हरियाणा को पंजाब का मिलता है 35.18% हिस्सा मिलता है, और इसका क्षेत्रफल है 44212 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है हरियाणा का। और फिर जनसंख्या के आधार पर जो हरियाणा है वो कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें स्थान पे आता है। और ज़िले कितने हैं हरियाणा में, 22 ज़िले हैं। और लेकिन जब हरियाणा बना था तब हरियाणा में कितने ज़िले हुआ करते थे, 7 ज़िले थे सिर्फ। 1 नवंबर 1966 को हमारे जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पे केवल 7 ज़िले होते थे। तो वो 7 ज़िले कौन कौन से थे, एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे GHAR महेंद्र जी का, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, घर महेंद्र जी का। ठीक है, तो जी से बन जाएगा गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी से जींद और का से करनाल। तो ये जो 7 स्टेट थे ये थे जब हरियाणा बना था तब। तो इनमें से ही बट के हमारे जितने भी ज़िले बने हैं वो इन्हीं में से बट के बने हैं। ठीक है, 22 ज़िले हैं। हाँ, तो हिसार, जब ये 7 ज़िले हुआ करते थे तो इनमें सबसे बड़ा था हिसार और सबसे छोटा था जींद। और जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इकलौता जींद एक ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा ज़िला है जिसमें से मतलब कोई भी दूसरा ज़िला नहीं बना है, और जितने भी ज़िले हैं उनमें से दूसरे ज़िले बन चुके हैं, लेकिन जींद में से अब तक कोई भी सेपरेट ज़िला नहीं बना है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है, ये तो थे 7 ज़िले। फिर 8वां ज़िला कब बनता है? 8वां बनता है सोनीपत। और सोनीपत किससे अलग होके बनता है? रोहतक से अलग रोहतक में से ही बना था सोनीपत। और फिर बनता है भिवानी। भिवानी बना था हिसार में से, ठीक है। हिसार से अलग होके क्या बना? भिवानी बना। और ये दोनों बने थे 22 दिसंबर 1972 को, ये 2 ज़िले बनते हैं। फिर बनता है कुरुक्षेत्र 23 जैन 1973 को, ये बना था करनाल से। और सिरसा बनता है हिसार से 1 सितंबर 1975 में। और फरीदाबाद बनेगा फिर 15 अगस्त 1979 में। और ये बनता है गुड़गांव से अलग होता है ये, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने ये सारे ज़िले यहाँ पर लिख रखे हैं कब कब बने थे। फिर कैथल, रेवाड़ी, यमुना और पानीपत, ये 4 ज़िले बनते हैं 1 नवंबर 1979 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1 नवंबर को बनने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो 1 नवंबर 1966 को मतलब जब अलग हुआ था हरियाणा, तो उस टाइम पे 7 ज़िले तो थे ही, तो वो 1 नवंबर 1966 को बने थे। तो 7 ज़िले तो वो हो गए, और 4 ये हो गए, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। तो 11 ज़िले ऐसे हैं जो 1 नवंबर को बने थे, ठीक है। फिर बना था पंचकुला अंबाला से अलग होके 15 अगस्त 1995 में। झज्जर और फतेहाबाद बने थे 15 जुलाई 1997 में। ये साइड में जो मैंने लिख रखे हैं, इनका मतलब है कि ये ज़िला किस ज़िले से अलग होकर बना है। जैसे झज्जर है, झज्जर बना था रोहतक में से। फतेहाबाद बना था हिसार से। फिर है मेवात। मेवात को अब हम नू भी बोल देते हैं। ये बना था 4 अप्रैल 2005 को बना था ये। 4 अप्रैल 2005 को गुड़गांव से अलग होके बना था। फिर बना था पलवल 15 अगस्त 2008 को बना था। और जो कई बार क्वेश्चन आता है कि मेवात का पुराना नाम क्या है, तो मेवात का पुराना नाम है सत्यमेव पुरम, ठीक है। और चरखी दादरी बना था जो नवीनतम जिला, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि जो नवीनतम नया जिला जो बना है वो कौन सा बना है, तो वो बना है चरखी दादरी, भिवानी में से बना है ये ज़िला। ये बना है 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है। और इसकी मतलब 16 नवंबर 2016 को घोषणा हुई थी कि चरखी दादरी को नया ज़िला बनाएंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये वाला एग्ज़ाम में, तो HSSC के आंसर की में इसका आंसर दे रखा था 1 दिसंबर 2016 दे रखा था, ठीक है। लेकिन इसकी घोषणा हुई थी 16 नवंबर 2016 को। तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि 15 अगस्त को कौन कौन से ज़िले बने थे। तो जैसे 1 नवंबर के हमने पढ़े ना, जैसे 11 ज़िले बने थे 1 नवंबर को, तो 15 अगस्त को बने थे 3 ज़िले, पलवल, पंचकुला और फरीदाबाद। ये 3 ज़िले बने हुए हैं 15 अगस्त को। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, हरियाणा का गठन के बारे में था कि कैसे कैसे कितने ज़िले थे और बाद में कितने ऐड हुए हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।